भारत चीन सीमा पर 20 सैनिकों की शहादत के बाद गलवान घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है। आखिर गलवान घाटी किसके नाम पर बनी? कौन था गलवान? गलवान नाम क्यों रखा गया? क्या चीन का रहने वाला था कोई यात्री गलवान, या किसी चीनी आदमी के नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा? ये तमाम रहस्य खोजते खोजते हम लेह की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन हम एक ऐसे गाइड का घर तलाशने में कामयाब हुए जिसके नाम पर इस घाटी का नाम रखा गया है, गलवान घाटी। कौन थे गलवान? गलवान एक गाइड थे और पूरा नाम था गुलाम रसूल गलवान। अंग्रेजों के गाइड हुआ करते थे और अंग्रेजों को घुमाने के लिए कश्मीर से जो अंग्रेज निकलते थे उनको लेह से लेकर सेंट्रल एशिया तक लेकर जाते थे। इसीलिए अंग्रेज जब उनकी इस गाइड से इतना इम्प्रेस हुए कि कोई भटकने नहीं देता है, इतना अच्छा गाइड है, इतने खुश हो गए कि उन्होंने गलवान घाटी का नाम दे दिया। और लंदन के म्यूजियम में एक किताब मिली बरसों बाद जिसमें पता लगा कि 14 साल का एक बच्चा जिसे कि गुलाम रसूल गलवान कहा जाता था, उसी के नाम पर रखा गया है गलवान घाटी का नाम। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं गाइड गलवान रसूल के पोते के घर में, क्योंकि उनके पोते मोहम्मद अमीन गलवान अभी भी लेह में रहते हैं और ये जो जमीन और ये घर देख रहे हैं आप, ये उनके पोते का ही है। यानी गलवान घाटी को नाम देने वाले शख्स के घर में एबीपी न्यूज पहुंच चुका है। इन्हें मोहम्मद अमीन गलवान, इन्हां दे दादा दे नां ते अंग्रेज़ां ने गलवान घाटी दा नां रखिया। गलवान रसूल जो ना वो अंग्रेज़ों के साथ ट्रैकिंग के लिए गया था, तो वो बीच में उनको रास्ता भटक गया, तो रास्ता दिखाया और सही सलामत एक जगह पर पहुंचा। तो उन्होंने उस बदले में नदी का नाम जो ना गलवान नाले के नाम पर रखा गया है। अपनी जमीन दिखाइए, कितनी जमीन दी थी अंग्रेजों ने आपको, आपके काम से खुश होके? तकरीबन अंग्रेज़ों ने ये पहले गवर्नमेंट का एक ज़मीन था, तो उन्होंने ये कम से कम 60-70 कनाल जो ना हमें ज़मीन इनाम पे दिया है। तो जमीन आपको दिया उन्होंने? जी रसूल बात से खुश होकर खासकर उन्होंने एक घाटी का नाम रखा है और उनको गाइड एक्सप्लोर किया है और जगह से अपने मंजिल मकसद तक अच्छा पहुंचाने के लिए और अच्छा गाइड करने के लिए उनको ये इनाम दिया गया है। हुण एक किताब देखो, एक किताब चीन दे झूठ खिलाफ 200 साल पुराना सबूत है। मोटे अखरां च लिखी गलवान घाटी दी कहानी जो दसदी है कि गलवान चीन दा नहीं, भारत दा इतिहासिक हिस्सा है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स, यानी साहिब का सेवादार। और ये किताब लिखी थी लेह के रहने वाले गाइड गुलाम रसूल गलवान ने। और गलवान साहब इसीलिए आज एक बार फिर सुर्खियों में है। ये किताब हमें दी है उनके पोते मोहम्मद अमीन गलवान साहब ने। एक किताब पहला लंदन तो भारत पहुंची। 1995 च गलवान दे पोतरे ने एक किताब दोबारा पब्लिश करवाई। गलवान साहब, ये 35-40 साल पहले जब ये किताब आपके पास आई तो आपने क्या किया इसमें? इस किताब का कुछ बढ़ाया, कुछ नई फोटो ऐड की? क्योंकि ये तो लंदन के किसी म्यूजियम में हुआ करती थी कहते हैं। ये डब्ल्यू वेलफेयर एंड सन ने उसको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था। उसके बाद एक किताब मेरे पास आया किसी के जरिए, तो मैंने इसको रीप्रिंट किया इन 1995 में। तो इस रीप्रिंट में मैं पर्सन एडिशन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अपने वालिद साहब और चचे का फ़ोटो भी इसमें ऐड किया हुआ है। और गुलाम रसूल गलवान का जो दोस्त था जो सफ़र में साथ जाता था, उनका भी फ़ोटो इसमें ऐड किया हुआ है। हुण सुनो 200 साल पुराना सबूत जो दसदा कि गलवान भारत दा हिस्सा है ते चीन उथे घुसपैठ कर रहा है। लेह के एक नागरिक का नाम इतनी बड़ी घाटी से जुड़ गया। कब जाया करते थे आपके दादा वहां, और आपको उनके बारे में क्या पता है? गुलाम रसूल गलवान जो मेरे दादाजी है वो 1888 में ले सिटी में पैदा हुआ है। तो 14 साल की उम्र में वो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ
टेकिंग करना शुरू किया है। उस वक़्त ब्रिटिश के जो लोग थे, मशहूर एक्सप्लोरर ट्रेकर सर फर्नांड यंग हस्बैंड, मिस्टर लिटिल डेनमोर वगैरह के साथ उन्होंने कराकुरम रोड होते हुए गलवान नाला से होके अक्सा चीन तक वो चला गया। तो उसमें एक कहानी ये है, जब वो अक्सा चीन की तरफ जाते हुए रास्ते में उनको काफिला को जो ना वो रास्ता बिगड़ गया, मौसम ख़राब हो गया, तो काफिला के सामने मौत नाज रहा था। तो गलवान रसूल के लिए वो एज ए गाइड एक चैलेंज था कि उन काफिला को कैसे बाहर निकले। तो डेमोर बहुत उसमें फिक्र हो गया कि हम सब यहाँ पे मरने वाला है। तो गलवान रसूल ने उनको गट्टी को निकाल के सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। तो ये अंग्रेज़ लोग जो डेमोर है, सर फर्नांड यंग हस्बैंड है, बहुत खुशी हो गया और उन्होंने बोला आपको क्या सबसे इनाम क्या चाहिए। तो रसूल गलवान ने इनाम को ठुकराते हुए बोला मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जो ना गलवान नाला के नाम से अगर रखे बहुत अच्छा रहेंगे। तो उन्होंने भी बहुत खुशी से बोला ये नाला जो ना गलवान नाले के नाम पर रखना चाहिए। तो ये कम से कम 200 साल पहले की बात है। ਗਲਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਾਟੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਈਨਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।